हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल सम। देखिए, न्यूमेरिकल सम जब भी आता है फिजिक्स में तो बच्चे डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल सम कैसे करें, ये तो बहुत हार्ड होता है, ये तो हमसे होता नहीं, हमें समझ में नहीं आता। बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तीन बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, व्हाट इज गिवन। फर्स्ट ये पता करना कि क्या दिया हुआ है। सेकंड थिंग, व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या हमें निकालना है, ये पता चलना चाहिए आपको। और थर्ड, फार्मूलाज, और तीसरा फार्मूले। ये तीन चीज़ अगर आपको पता है देन आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इन तीन बातों का ध्यान रखना है आपको जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि क्या गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, ध्यान से आप देखेंगे तो कह रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आप लिखेंगे गिवन दैट, चार्ज को बच्चों हम लोग क्यू से दिखाते हैं, सो क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम्ब, 1c लिख देते हैं शॉर्ट में, ये आपको गिवन है। अब एक आप चीज पता होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो आप देखिए Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर n इक्वल्स टू नंबर, E इलेक्ट्रॉन। देखिए Q का वैल्यू गिवन है 1, सो 1 इज इक्वल्स टू n नहीं पता आपको, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट हमने लिखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। अगर आप n का वैल्यू निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे, बड़े ही प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। n इज इक्वल्स टू 1, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ मैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 आ रहा था। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल कर सकते हो आप। देखिए अगर डेसिमल यहाँ से रिमूव करोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10/16, और 10 के पावर को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 19। अब देखिए आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर 19 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर 18। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 16 से डिवाइड करना है। अब देखिए 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। 100/16 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब 100 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18। समझ में आ रहा है बच्चों, यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। अब देखिए आपको क्या दिया है, चार्ज दे दिया कितना, 2 कूलम्ब, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। अब मैंने याद रखना है आपको, जहाँ भी वोल्ट दिया है यूनिट, उसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी है। इसमें भी आप लिख सकते हो गिवन दैट चार्ज मीन्स Q इक्वल्स टू 2 कूलम्ब, 2C लिख सकते हो आप। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एट V1
आपको दे दिया कितना 118 वोल्ट। V2 128 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालोगे आप तो क्या लिखना है V2 माइनस V1। दो पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल का अलग अलग दिया था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आप बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 128 माइनस 118 कितना आया बच्चों 10 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना था हाउ मच वर्क इज डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए वर्क डन एक फॉर्मूला आपको याद रखना है V इक्वल्स टू W बाई क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन और Q चार्ज। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा W इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो समझ में आ रहा है। ओके सो आप क्या करना है बहुत ही सिंपल, V भी आपको पता है Q भी पता है। सो W इज इक्वल्स टू V है आपका 10, Q है 2, सो 10 टू जा 20 जूल। वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ध्यान से पढ़िए क्या बोला है ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज। तो चार्ज आपको दे दिया है, आप लिखेंगे गिवन दैट Q इक्वल्स टू 1 कूलम और पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। सो V आपको दे दिया है कितना 6 वोल्ट। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना एनर्जी। सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। अब W इक्वल्स टू अभी जस्ट हमने फॉर्मूला आपको बताया था V इंटू क्यू। सो 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 जूल। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब बहुत आसान, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। क्या क्या गिवन है अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सबसे पहला गिवन है 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो चार्ज Q दे दिया आपको 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया 1 वोल्ट। वर्क डन निकालोगे V इंटू क्यू। अभी जस्ट मैंने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला तो आप सॉल्व करते करते याद कर लोगे 1 जूल। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछ दे शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये 2 पॉइंट लिखा है, ठीक है। आप सोचोगे इस 2 का यूज कहाँ होगा, कहीं यूज नहीं होगा भाई। चार्ज ऑफ कितना 2 कूलम। सो Q दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया है आपको। सो Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम, V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। सो 12 इंटू 2, 12 टू जा 24, सो 24 जूल आंसर। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट। अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन आ गए आपको। 4 कूलम ऑफ चार्ज दे दिया और यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन चेंज किया है। 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंट है। सो V1 V2 आपको लेना है। सो Q इक्वल्स टू 4 कूलम 4C। V1 दे दिया आपको 220 वोल्ट।
V2 230 वोल्ट। सो V निकालोगे आप, V2 माइनस V1, सो 230 माइनस 220 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अगेन सेम थिंग निकालना है हमको, वर्क डन। सो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। सो V है बच्चों 10 इंटू 4, सो 10 4 जा 40 जूल। हो गया आंसर। जूल। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया है टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। कूलम कितने चार्ज दिया है, 1 कूलम। ईच मतलब 1, वही ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कोई जान ही नहीं है। एनर्जी कह रहा है, सो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो W इक्वल्स टू अगेन V इंटू क्यू। सो 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 जूल। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ऑफ 250 जूल ऑफ वर्क। अब इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, कितना वर्क है, 250 जूल। तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट वर्क डन W इज इक्वल्स टू 250 जूल। उसके बाद क्या बोला, ट्रांसफर टू 2 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज कितना है, 2 कूलम। सो चार्ज C Q इक्वल्स टू 2 कूलम। 2C लिख देते हैं शॉर्ट में, कूलम कौन लिखेगा इतना। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू। सो W कितना है बच्चों, वर्क डन कितना है 250 बाई क्यू कितना है 2, डिवाइड कर दीजिए तो 125 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर करंट आ गया, करंट गिवन है हमें कितना 0.25 एम्पियर। सो बच्चों करंट को हम I से दिखाते हैं। सो I इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। टाइम दे दिया आपको, T इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। सो 20 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सो 20 इंटू 60, सो 1200 सेकेंड्स। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें Q निकालना है। सो बच्चों फॉर्मूला एक याद रखना है, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में T। ठीक है, ओके। सो 0.25 इज इक्वल्स टू Q बाई T कितना दिया है 1200। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 0.25 बाई 1 लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू Q बाई 1200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Q इक्वल्स टू आएगा 0.25 इंटू 1200। अब देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 को 12 से करेंगे तो 300 कूलम। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the potential difference of 10 volt causes a current of 2 ampere of flower
1 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, अब देखिए डाटा क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, और टाइम 1 मिनट। सो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और टाइम 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होता है। बिल्कुल सही, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। चलिए सर हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बोला था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W इंटू क्यू। ठीक है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। अगर हमें Q निकालना हो, चार्ज निकालना हो, तो क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, W बाई V। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। सो अगर हमें Q निकालना हो तो क्या कह सकते हैं, IT। तो देखिए I कितना दिया है 2 एम्पियर, सो 2 इंटू T कितना दिया है 60, सो 62 जा 120 कूलम्ब। अब आपको वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अभी वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। यहीं से एक ही बार में आप निकाल सकते हो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। V इंटू क्यू, सो कितना है बच्चों, V है हमारा 10 वोल्ट, Q कितना है 120, मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 1200 जूल्स हो गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रेडियो से ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। करंट यहाँ पर बच्चों दे दिया है, क्या दिया है, करंट फॉर 15 मिनट्स, और टाइम भी दे दिया आपको 15 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। सो बहुत ही आसान, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, या फिर गिवन दैट, क्या सब दिया बच्चों, I करंट दे दिया है 0.36 एम्पियर, टाइम दे दिया आपको 15 मिनट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो आप सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो 15 इंटू 60, 50 नहीं 15, सो 15 इंटू 60, सो 15 6 90 होता है बच्चों, तो 900 सेकेंड्स। अब आपको क्या निकालना है, Q। सो मैंने फॉर्मूला I के लिए बताया था, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में T। सो Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपका IT। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे वैल्यू गिवन है। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू 900। अब सॉल्व करने का तरीका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इजीएस्ट मेथड कि 0.36 इंटू 900 अगर आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को सबसे पहले रिमूव कीजिए तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब क्या करना है, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 324 जूल। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम आपको दे दिया है 1 सेकेंड,
टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट। करंट भी दे दिया आपको 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? सो देखिए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्या बोला, टाइम दे दिया आपको 1 सेकेंड, और करंट आई इक्वल टू दिया है 1 एम्पियर। सो क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा था एन ई। सो एन कितना है बच्चों, तो एन नहीं पता, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो आपको दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से क्यू भी हमें नहीं पता है, तो देखिए एक और चीज़ हमने पढ़ा था फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, याद है? ओके, सो देखिए आई का वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर, सो 1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, टी भी 1 सेकेंड है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 कूलम। आ रहा है समझ में? देख रहे हो क्या निकालना है हमें, ये जब पता चल जाता है तो ऑटोमेटिक फार्मूले जो है हमें पता चल रहे हैं, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए। आप देखिए यहाँ चार्ज जहाँ पर क्यू है वहाँ पर आप रख देंगे 1 कूलम, सो 1 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपको n का वैल्यू निकालना है तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये सॉल्व करके आता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये कैसे हुआ आया, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपने देख लिया होगा फर्स्ट, तो समझ में आया होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप इज 12 वोल्ट। क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। चार्ज कितना दिया, 1 कूलम। सबसे पहले गिवन डाटा V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, उसके बाद चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलम। तो देखिए W वर्क डन निकालोगे तो ये होता है V इंटू क्यू। सो 12 इंटू 1 कितने हो गए, 12 जूल। सो 12 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, 1 कूलम में। तो B क्या रहा है आपका 5 कूलम होना चाहिए, तो 1 कूलम का अगर पता चल गया तो 5 कूलम का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 5 इंटू 12, 12 5 जा 60 जूल। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। ओके, अब करंट दे दिया 2 एम्पियर, सब लिखेंगे I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। टाइम दे दिया आपको कितना, 10 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? सो हमें क्या निकालना है, वर्क डन, सेम चीज। तो देखिए I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो अगर I आपको दे दिया है 2 एम्पियर, सो 2 इक्वल्स टू Q अपॉन में टाइम T। सो चार्ज Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 20 कूलम। समझ में आ रहा है? ओके, अब जो है V पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी गिवन था, सो W इक्वल्स टू अगेन V इंटू क्यू। सो 12 इंटू 20 240 जूल। आ रहा है बच्चों समझ में? आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सब 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन है नहीं, तो ईजिली इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा
मेरे स्क्रीन पर कह रहा है इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी ऑफ 200 जूल ऑफ एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले टाइम दे दिया आपको 10 सेकेंड, उसके बाद चार्ज दे दिया 25 कूलम और 200 जूल, वर्क डन दे दिया है 200। सो जो जो गिवन है वो लिख लीजिए सबसे पहले। और बच्चों मेन क्या है ना कि आप यूनिट से भी पकड़ सकते हो कि क्या गिवन है। अब जैसे देखो सेकंड लिखा है तो टाइम होगा ऑब्वियसली, सो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। चार्ज q इक्वल्स टू 25 कूलम एंड वर्क डन w इक्वल्स टू 200 जूल। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द बैटरी, मतलब भी निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। सो W इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V इंटू क्यू। ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे क्योंकि बहुत बार मैंने यूज किया है। सो 200 इज इक्वल्स टू V इंटू 25। सो 25 वन जा 25 8 जा 200 होता है बच्चों। सो V इक्वल्स टू आ गया 8 वोल्ट। अब दूसरा है व्हाट करंट फ्लो फ्रॉम द बैटरी। सो बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। तो I इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला बताया बार बार Q अपॉन में T। सो Q कितना है तो आपको हो गया सर 25 और T कितना है 10, डिवाइड कर दीजिए तो 2.5 एम्पियर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ भाई 1 कूलम चार्ज दे दिया 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड। सो चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलम, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द I निकालना है। I इक्वल्स टू बच्चों Q अपॉन में T। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1 एम्पियर। इतना इजी क्वेश्चन, 1 मार्क। चलिए नेक्स्ट लिखा है अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहला इंडिकेट कीजिए 10 कूलम मीन्स Q इक्वल्स टू 10 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फ्लो फॉर 0.01 सेकेंड, टाइम दे दिया है 0.01 सेकेंड्स। व्हाट इज द करंट इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट। कैपिटल M लिखा है बच्चों, माइक्रो नहीं समझना है, मेगा। सो V इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। क्या निकालना है, व्हाट इज एनर्जी। पहले व्हाट इज करंट। सो I इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं Q अपॉन में T। Q कितना है तो 10 डिवाइडेड बाय टाइम 0.01, डेसिमल को रिमूव कीजिए तो ऊपर 100 आएगा। सो कितने हो गए बच्चों 1000 एम्पियर। समझ में आ रही है बात या नहीं, जल्दी कमेंट करके बताइए। सो ये हो गया आपका 1000 एम्पियर। अब क्या कह रहा था कि हमें W निकालना है एनर्जी। सो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। V कितना है 10 का पावर 4 इंटू Q कितना आया 10, तो 10 का पावर 5 जूल। समझ में आ रहा है। अब इसको आप चाहो तो मेगा जूल में भी आंसर, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। 10 का पावर 5 बाय 10 का पावर 3 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल MV। 10 का पावर 3 से कट जाएगा तो 2 बचेगा मीन्स 100 MV। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट मेन सप्लाई। तो देखिए 230 वोल्ट मेन सप्लाई आपको दे दिया, मीन्स V का वैल्यू दे दिया है 230 वोल्ट। अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट I दे दिया है आपको 8 एम्पियर। क्या निकालना है, हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट इन ईच सेकेंड। Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों IT। यही होता है आपका। ओके
सो आई आपको दे दिया है, टी कह रहा है 1 सेकेंड है, ईच सेकेंड पूछ रहा है। सो 8 इंटू 1 मीन्स 8 कूलम। समझ में आ रहा है पहला आंसर। दूसरा कह रहा है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड, मीन्स W निकालना है आपको। सो V इंटू क्यू, V कितना है बच्चों 230, Q कितना है अभी जस्ट हमने निकाला 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 0 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, सो 1840 जूल। यही आपका आंसर हो गया। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।